हेलो दोस्तों। आपके साथ मैं थोड़ी देर पहले भी था। बात कर रहे थे हम लोग साइलेंस के मामले में। तो साइलेंस की बात करते करते कुछ और बात याद आई, तो मैंने सोचा कि वो भी आज आपसे शेयर करता चलो। होता क्या है कि कुछ बातें दिमाग में आती हैं, फिर दिमाग से निकल जाती हैं। आजकल जो ज्यादातर दिमाग है वो चलता रहता है कोरोना की तरफ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज क्या हैं और सोशल लाइफ के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। तो आज कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसी चीजें दिमाग में आई, तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। ये आज की बात नहीं है। ये बात उन दिनों की है जब मैं इंडिया में होता था। और दोस्तों, मेरा ऑफिस जो है वो नोएडा शहर में होता था। दिल्ली के पास में एक छोटा सा शहर है नोएडा। वहां पर मेरा ऑफिस था और मैं वहां पर बैठा हुआ था। तो किसी के रेफरेंस से मुझे एक सज्जन मिलने आए। किसी ने भेजा था कि सुरेंद्र जी, जरा इनको इश्यूज हैं, आप इनसे जरा बात कर लें और देख लें अगर आप इनकी कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं। तो वो आए, तो पहली मुलाकात थी, फॉर्मल बात हुई ऑफिस में। मैंने उनको बिठाया, तो बैठे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाय लेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं। अब आप लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि चाय जो है वो बड़ी फॉर्मल सी चीज है इंडिया में, कि कोई आए तो आते हुए भी चाय पूछनी है या पिलानी है, और जाते हुए भी एक कप चाय और हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि चाय पियेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैंने कहा कि आप लंच टाइम के ऊपर मेरे पास आए हैं, कुछ खाना वाना खा लीजिए, मेरा भी खाने का टाइम हो गया, अगर आप भी मुझे ज्वाइन कर लें तो मैं भी आपके साथ खाना खा लूं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा खाना खाने का कोई मूड नहीं है या कोई ये टाइम नहीं है। मैंने कहा, अच्छा जी, कुछ चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ तो ले लें, आप मेरे पास आए हैं तो कुछ तो ले लें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो मुझे जब उन्होंने मेरे चेहरे से पढ़ा कि मुझे शायद उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो ना वो चाय पी रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए ले रहे हैं, तो उन्हें मेरे चेहरे को पढ़कर लगा के, तो उन्होंने अपनी शर्ट का बटन खोला और उन्होंने कहा, देखिए कि आप बुरा मत मानिए, मेरे यहां पर एक ट्यूब लगी हुई है, और जो खाना है वो उस ट्यूब के, लिक्विड खाना जो है वो उस ट्यूब के थ्रू जाता है सारा, वो स्टमक में, क्योंकि मेरा जो स्लाइवरी ग्लैंड का जो सारा सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। तो मैं, और दांत जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या च्यू नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही खाना। और जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो वो प्लास्टिक का बैग था निकालने के लिए उनका। दोस्तों, उस सेकंड मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी नियामत है, या ऊपर वाले की, भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, जीसस की कितनी बड़ी शायद मैंने कोई नेकी करी है कि मैं अपने मुंह से खा सकता हूं, चबा सकता हूं। मुझे पता भी नहीं चलता कि ऊपर वाले ने मुझे क्या क्या ब्लेस किया हुआ है, जो बहुत सारे लोगों को ब्लेस नहीं किया गया। ऐसे ही एक दिन किसी जानकार ने मेरे को टेलीफोन किया कि सुरेंद्र जी, कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसे उधार चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, सब ठीक तो है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो फादर हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, तो वेंटिलेटर पे थे, और ऑक्सीजन वगैरह के लिए उनका जो बिल है वो करीबन उस जमाने में 50,000 या 60,000 रुपए का था टोटल। तो एकदम से खर्चा आ पड़ा है और पैसे नहीं है। तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरा जो दिमाग था उस टाइम वो बिल्कुल उड़ गया। 50,000 या 60,000 रुपए ऑक्सीजन देने के लिए, वो ऑक्सीजन जो मैं पता नहीं कितने ही सालों से मुफ्त की ले रहा हूं। मैंने एक भी पैसा नहीं खर्चा है उस ऑक्सीजन को एंजॉय करने के लिए। और मेरा जो ईश्वर है, भगवान है, जो मेरा अल्लाह है, जो मेरा जीसस है, जो मेरा गॉड है, वो मुझे फ्री में दे रहा है। और यहां कुछ दिन की ऑक्सीजन के लिए इतने सारे पैसे जो हैं वो देने पड़ रहे हैं। हम कई बार क्या होता है
कि दिन में 2 बार चाय पीते हैं, 3 बार चाय पीते हैं, कई बार 2 बार खाना खाते हैं। आजकल तो सब लोग घर में बैठे हैं, तो ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, लंच भी हो जाता है, डिनर भी हो जाता है, पकौड़े भी खा लिए जाते हैं, नमकीन भी खा लिए जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस समय संसार के अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, शायद अरबों लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकते, जिन्होंने 2-2 दिन से शायद कुछ खाया ही नहीं है। हम ओवर ईट करते हैं, या हम फरमाइश कर देते हैं कि खाना दे दो, चाय मंगा लो, टिम हॉर्टन। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जो जिनको 2 टाइम का खाना भी जो है वो मैसर नहीं है, या उनको नहीं मिलता 2 टाइम का खाना। हम अपनी परेशानियों में गुम रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो गया, वो हो गया। यकीन मानिए, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं, या लाखों लोग ऐसे हैं जो हसरत से हमें देखते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम वो हमारे हाल में पहुंच जाएं। जो कार हम ड्राइव करते हैं, जिस तरह के हम मकानों में रहते हैं, जिस तरीके की लिविंग हमारी है, लाखों करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी का सौदा हमसे कर लेंगे, हमसे जिंदगी जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। वो हमें बड़ी हसरत से देखते हैं कि यार क्या जिंदगी जी रहे हो तुम। हमारे जो वालदेन थे, हमारे जो माँ बाप थे, जितनी देर में वो शायद 2 किलोमीटर पैदल चलते थे या 2 किलोमीटर साइकिल पे चलते थे, उतनी देर में हम 20 किलोमीटर अपनी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। हमारी माएँ जो हैं वो घरों में बैठ के, या दादियाँ नानियाँ जो हैं वो बैठ के मसाले पीसती थी, हमारे को पिसे पिसाए मिल जाते हैं, या सब कुछ आसान हो गया है, एयर कंडीशनिंग है, गैस है। मेरी अपनी याददाश्त में है जब घरों में लकड़ी के चूल्हे जलते थे या कोयले जलते थे, तो पिछले कुछ सालों में हमारे ऊपर नियामतों की बारिश हुई है, नियामतों की बारिश हुई है। अगर आज से आप 20, 30, 40, 50 साल पहले जाएं तो लोग अचार के साथ खाना खा लेते थे, एक सब्जी के साथ खाना खा लेते थे, या प्याज के साथ खाना खा लेते थे। और अब जो है वो हमारी टेबल के ऊपर रायता भी होता है, वैसे भी दही होती है, सब्जी भी होती है, दाल भी होती है। हर चीज जो है वो पहले से ज्यादा और आसान हो गई है। एक चीज जो नहीं बढ़ी, या जिसकी तरफ हमारी तवज्जो, या जिसकी तरफ हमारी अटेंशन नहीं गई दोस्तों, वो है कि हमारा शुक्र करना। ऊपर वाले ने इतनी सारी नियामतें हमारी जिंदगी में जोड़ दी हैं, लेकिन हमारी जबान से शुक्र नहीं निकलता, या हमारे दिल में उस ऊपर वाले के लिए कोई शुक्र नहीं है कि हे ऊपर वाले, हम तेरा, तूने हमारी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। मैं साइकिल चलाता था, आज मेरे पास कार है, आज मेरे पास कोरोला है, या आज मेरे पास लेक्सस है, या मर्सिडीज है, आज मेरे पास इतने बेडरूम का मकान है। कहाँ हम छोटे से मकान में रहते थे। शुक्र जो है, थैंकफुलनेस जो है, वो बहुत कम हो गई है, मिनिमाइज हो गई है। मेरे अपने जानने में, मेरे अपने पहचानने में, मेरे अपने समझने में, शायद इंसान को इस कोरोना की जरूरत थी, एक झंझोड़ने के लिए, कि तू क्या था और मैंने तुझे क्या नहीं दिया, तो किन हालात में रहता था, मैंने तेरी जिंदगी कितनी आसान कर दी। तेरे पास कुछ भी नहीं होता था और मैंने तुझे क्या नहीं दिया। तो बंदे, क्या तेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि तू 2 शुक्राने के शब्द बोल सके, या थैंक यू कह सके खाने से पहले। तू अब भी परेशान है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी तू परेशान है, तेरे पास शिकायतें हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरे पास स्ट्रेस है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू किसी की मदद नहीं कर सकता, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। क्यों ना ये सब चीजें तेरे से ले ली जाएं, और तुझे ये एहसास दिलाया जाए कि बच्चे, ये जो चीजें तुझे दी जा रही हैं, ये इसलिए नहीं है कि तू इनको डिजर्व करता है, ये इसलिए है कि ऊपर वाले का कर्म है, ये उसकी इनायत है। और अगर ये उसका कर्म है और ये उसकी इनायत है, तो फिर हमारा थैंकफुल होना तो बनता है ना, हमारा थैंक यू कहना तो बनता है।
ये 2-3 एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, खाने की चीजों का एग्जाम्पल मैंने दिया, या वो आदमी जिसकी डाइजेशन, हॉस्पिटल्स में जाइए लोग हिल नहीं सकते हैं और हम भागते दौड़ते रहते हैं इधर उधर, लेकिन हमें भाग दौड़ने का कोई शुक्र नहीं है। हम जैसे सांस ले रहे हैं, ये सांस लेना भी जो है ये हर किसी को मैसर नहीं है, ये हर किसी की किस्मत में नहीं है। लोग अस्पतालों के बिस्तर पे बैठे हुए सांस के लिए तड़प रहे हैं, डॉक्टर उनका सीना दबा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सांस आ जाए, सांस आ जाए। उन्हीं लोगों के घर वाले जो हैं वो बाहर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हैं कि सांस आ जाए, मेरे फादर को, मेरे अब्बू को, मेरे पिताजी को सांस आ जाए, थोड़ी देर सांसें और चल जाए, थोड़ी और सांसें, थोड़ी और सांसें। एक आदमी जो सफर करके अपने माँ बाप से मिलने जा रहा, और उसके माँ बाप अगर दोनों में से भगवान ना करे अगर कोई अंतिम सांसें ले रहा, तो वो कहता है थोड़ी सी सांसें उनकी और रह जाए तो उनके जाने से पहले मैं उन तक पहुंच जाऊं या मैं उनसे मिल लूं। ये सांसें जो हम मुफ्त में ले रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन हम मुफ्त में ले रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो वहां पूछेगा कि अगर मैं 24 घंटे के लिए भर्ती हो जाऊं और मुझे ऑक्सीजन लगे तो मेरा कितना बिल होगा, कितना खर्चा हो जाएगा, या व्हाट डज इट टेक एग्जैक्टली टू ब्रीथ। उस दिन आपके दिमाग में सांस की या ऊपर वाले की तरफ जो है वो थैंकफुलनेस आएगी। एक कहावत है कि मैं ऊपर वाले से हमेशा शिकायत करता था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, लेकिन तब तक जब तक मुझे वो आदमी मिला जिसके पांव ही नहीं थे। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि तूने जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, कम से कम पांव तो दिए। अगर तू पांव भी ना देता तो मैं क्या करता। सोचिए दोस्तों, थोड़ा सा दिन में अपने एहसासों में थैंकफुलनेस लेकर आइए। I think the God deserves it. I think we owe it to the God. So, with me, if you can say, thank you, God. Thank you very much. मेरे पास जो भी है, मुझे जो भी कुछ मिला है, तूने मुझे जो भी दिया है, वो नहीं है जो मैं डिजर्व करता था, या कोई तेरी ऑब्लिगेशन थी मेरी तरफ कि तूने मुझे देना ही देना था। तूने मुझे दिया क्योंकि तू हमारा पिता है, या तू परमेश्वर है, और तू बहुत दयावान है, और तू अपने बच्चों पे दया करता है। सो लेट्स होप ये हमारी थैंकफुलनेस जो है ये हमारी हेल्प करेगी इस मुश्किल टाइम से निकलने में, और हम होंगे कामयाब एक दिन, और दोबारा से फिर वही खुशी के दिन आएंगे। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। ओके दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेंद्र अरोड़ा आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।